जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम की शार्टेज होने की वजह से ये मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत से भाई हैं जिनकी ये डिमांड आ रही थी कि पनीरी की काश्त का मुकम्मल तरीका और आगे उसका जो खाद प्लान है इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं धान की पनीरी का जो तरीक़ाकार है, इसकी काश्त और इसका जो खाद प्लान है इसके बारे में मुकम्मल तौर पे आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले तो आ जाता है नाजरीन के धान की पनीरी की काश्त किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो धान की पनीरी की जगह दरकार है वहाँ पे आपने जड़ी बूटियों को तलब करना है, यानी कि आपने वहाँ पे हल जो हैं वो फिरवाने हैं ताकि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तलब हो जाए। 1-2 दिन तक आपने ज़मीन वैसे ही रखनी है। उसके बाद आपने उस ज़मीन को लेवल लेज़र करवाना है अच्छे तरीके से, ताकि कहीं किसी कारण में पानी जो पनीरी की काश्त है उस वक्त खड़ा ना रहे। लेवल लेज़र करवाने के बाद आपने नाजरीन उसमें बीज डालना है। तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बीज कितना हमने डालना है। बीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मरले में 5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए दरकार होगा। 5 मरले आपके लिए जगह हो, उसमें 5 किलो बीज हो और वो 1 एकड़ के लिए होगा। उसमें डीएपी कितनी डालनी है, आधा किलो आपने उसमें डीएपी डालनी है। और ऑर्गेनिक्स मैटर जो है वो 1 बैग आपने 1 कनाल में डालना है। आगे आप हिसाब लगा लें कि कितनी जगह आपकी है। उसके बाद 5 किलो सल्फ़र 20 मरले के हिसाब से आपने उसमें जो है वो तवाज़न, इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने ज़मीन पे छट्टा दे देना है। उसके बाद आपने उसमें बीज डाल देना है। बीज डालने के बाद इस तरीके से आपने उसके ऊपर रूढ़ी या राख वगैरह जो है उसका पतला सा छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद आपने उसको पानी लगा देना है, पानी से ठीक आपने उसको भर देना है। पानी भरने के बाद नाजरीन आपने 2 दिन तक उसमें पानी जो है वो खड़ा रहने देना है। अगर पानी पहले खुश्क हो जाए तो ठीक है, वरना अगले दिन आपने 2 दिन बाद जो पानी उसमें है वो आपने आगे निकाल देना है। जिस वक्त बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाए, तकरीबन 8 से 10 दिन में बीज की जर्मिनेशन जो है इसका तरीकाकार चलता रहेगा। जब फुल 90% तक आपके बीज की जर्मिनेशन हो जाए, दाना निकलना शुरू हो जाए, 10 दिन बाद फिर आपने उसको पानी लगाना है। उसके बाद ही पहले आप देख रहे हैं अगर आपकी ज़मीन जो है वो पानी ज़्यादा पीती है, जल्दी खुश्क हो जाती है, तो आपने गाहे बगाहे उसको पानी देते रहना है ताकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, दाना जो है वो मर ना जाए। तो ज़्यादा मिकदार में भी आपने पानी नहीं देना कि हर रोज़ आप उसको पानी लगाते जाएं, दाना जो है वो मर ना जाए। तो पानी आपने शाम के वक्त देना है, सुबह के वक्त हरगज़ नहीं देना, वरना आपका पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, ऐसे झाग मार जाएगा, जिससे आपका दाना और जर्मिनेशन जो है वो मुतासर हो सकती है। जब भी आपने पनीरी को पानी लगाना है, कोशिश करनी है कि पानी लगा के उसको आगे वाटर क्रॉसिंग करा देनी है और फिर पानी से उसको भर देना है। अगर इस तरह का रिसोर्स नहीं है वाटर क्रॉसिंग का, आपकी ज़मीन जो है वो डूंगी है, पानी रुक जाता है, तो वहाँ पे आपने जो है पानी कम मिकदार में लगाना है ताकि अगले दिन जो है वो खुश्क हो जाए। जब आपकी पनीरी 12 दिन की हो जाए, उसकी जो लेंथ है तकरीबन 2 इंच हो जाए, उस वक्त आपने यूरिया, इसको फर्स्ट डोज में यूरिया लगानी है और साथ जिंक लगानी है। जो यूरिया आपने लगानी है वो 1 कनाल में आपकी यूरिया जो है वो 8 किलो होनी चाहिए। और जो उसके साथ आप जिंक लगा रहे हैं, 1 बैग दानेदार जिंक फर्स्ट डोज जो है, मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, पनीरी की जो फर्स्ट डोज है काश्त के बाद वो जिंक प्लस यूरिया है। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 कनाल में 8 किलो यूरिया और 1 बैग जिंक का आपने उसमें डालना है। 7% वाली आपकी जिंक होनी चाहिए, लिक्विड नहीं होनी चाहिए। ये आप दानेदार डालेंगे, इसका असर 1 माह रहता है। 1 माह तक आपकी पनीरी जो है वो तैयार हो जाएगी और ये अपना असर दिखाती रहेगी। 12 दिन के बाद मैंने आपको बता दिया है जो आपने डोज लगानी। जब आपकी पनीरी 15 दिन की हो जाए, याद रखें, जब आपकी पनीरी 15 दिन की हो जाए उस वक्त बीमारियों का अटैक शुरू हो गया आपका। आपने फंजीसाइड भी स्प्रे करना है, उसके साथ आपने सूंडी वाला स्प्रे भी करना है, उसके साथ एनपीके भी करना है। सूंडी वाले को आपने अलग करना है, इन दोनों चीज़ों का आपने मिक्सचर बना लेना है। तो हो सकते तो आप 15 दिन बाद क्लोरी वगैरह भी फ्लड कर सकते हैं। तो नाजरीन ये 15 दिन की खुराक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने यूरिया जो है उसको फ्लड करते रहना है।
अपनी ज़मीन में यूरिया लगानी है, बिल्कुल कम मिकदार में। एक कनाल में आपने 4 किलो यूरिया से ज़्यादा नहीं लगानी। हर दूसरे दिन बाद आपने शाम को पानी से भर देना, उसमें यूरिया डाल देनी। जब आपकी पनीरी 20 दिन की हो जाए उस वक्त आपने दानेदार जहर डालनी है, कार्बो डाल लें, कार्टेप डाल लें, मोनो डाल लें, विटाको डाल लें। एक कनाल में 1 थैली आपने डालनी है, पानी से उसको फुल भर देना है। जब पानी उसमें खड़ा हो जाए तब आपने दानेदार डालनी है। दानेदार के साथ आपने यूरिया को मिक्स हरगज़ नहीं करना, ना ही कभी DAP के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अकेली आपने दानेदार डालनी है जब 20 दिन की पनीरी हो जाए। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन आप NPK का छिड़काव करते रहें। इंशाल्लाह आपकी पनीरी 25 दिन में तैयार हम करवाएंगे। जब आपकी पनीरी कम से कम 21 दिन हो जाए उस वक्त आपने जबरालिक एसिड की टिक्कियाँ आती हैं, ये आपको कोई और फार्मर नहीं बताएगा, ना यूट्यूबर बताएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। जबरालिक एसिड की टिक्कियाँ आती, एक कनाल में आपने एक टिक्की को फ्लड करना है, दूसरे दिन बाद आपने ऊपर छिड़काव कर देना है पनीरी के स्प्रे का। फिर देखें अपनी पनीरी की रंगत, अपनी पनीरी की शाइनिंग। 2-3 दिन में आपकी पनीरी जो है इतनी ग्रोथ करेगी कि आप सोचेंगे आप कोई ऐसा नुस्खा हो कि पनीरी का कद छोटा रह जाए, तो बिल्कुल ग्रोथ करेगी 25 दिन में। तो पनीरी को शिफ्ट करने से 2 दिन पहले आपने क्लोरू जो होता है स्प्रे, उसको आपने नीचे से फ्लड करना है, ताकि जो सारी बीमारियां हैं पनीरी के खेत में रह जाएं। कीड़े मकोड़े, पतंगे, सूंडी, फंजीसाइड, ये सब कुछ वो सब का खात्मा कर देगा। उसके 3 दिन बाद आपने आगे पनीरी को शिफ्ट करना है। पनीरी की शिफ्टिंग आपने इस तरीके से करनी, 3 दिन पहले पानी आप बंद कर दें, खुश्क हो, तब आप जो है पनीरी को आगे जो है अगले खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी वीडियो मेहनत के साथ बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि आप फार्मर को उसके एक एक पॉइंट की समझ आए। जो मुझसे मुंसलिक हैं, मेरे फॉलोवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक एक पॉइंट की समझ आई होगी। अगर फिर भी ना आई हो तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं नाजरीन। इसके अलावा हमारे पास 1692 की पनीरी भी मौजूद है, जिस खेत में खड़ा हूँ। 1692 का बीज भी प्योरिटी के साथ मौजूद है। 1718 का बीज भी, 1718 की पनीरी हमने कल काश्त कर दी है, 1 माह बाद वो पनीरी भी हम आपको देंगे। तो जो भी भाईजान एडवांस फार्मिंग पे काम करना चाहता है, जदीद बीज मंगवाना चाहता है एडवांस, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।